Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and we are here to discuss Punjab ETT exam answer key. ये एग्जाम आज ही हुआ है, आज मॉर्निंग ऑन 29th of November 2020 को। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको पता होगा कि एग्जाम का लेवल जो था वो काफ़ी अच्छा था। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, नॉर्मल जितना एक्सपेक्ट किया था उसी तरह का पेपर था। एक्सेप्ट अगर हम बात करें पंजाबी पोर्शन की, तो अगर हम पंजाबी की बात करें तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि पेपर आना चाहिए था ग्रामर से ज़्यादा, लेकिन पेपर में आपसे पूछा गया था लिटरेचर से। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो लिटरेचर से पूछ लिए गए थे। तो जिन बच्चों ने लिटरेचर के पोर्शन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए तो आसान रहा होगा पेपर, लेकिन अदरवाइज जो सिर्फ ग्रामर पढ़ के ज़्यादा गए थे उनके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि 15 में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो ग्रामर के पोर्शन में से पूछे गए थे। तो इसको हम कह सकते थे कि इसका लेवल जो है वो मॉडरेट टू टफ चला गया था इस वजह से। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो काफी इजी टू मॉडरेट था ये भी, और इसमें ज़्यादातर आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स इस तरह से पूछा गया था। एक आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया था जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, और कॉम्प्रिहेंशन भी डिफिकल्ट लेवल का नहीं था। ठीक है, आफ्टर दैट हिंदी में भी नॉर्मल ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि शुद्ध अशुद्ध हो गए, विलोम हो गए और पर्यायवाची शब्द हो गए। तो नॉर्मल ग्रामर आई थी और इजी क्वेश्चन थे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये इससे इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था पेपर में। ठीक है, तो काफी इजी लेवल का पेपर था ये। अगर मैथ्स के में भी हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आए थे, और इस तरह के सारे ही क्वेश्चन क्लासरूम में डिस्कस भी हुए थे, प्रैक्टिस भी हुए थे। एंड आई वुड से मैथ्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो था वो क्लास में टीचर ने डिस्कस किया था आपसे। तो काफी क्वेश्चन ज्ञानम की स्टडी मटेरियल से यहाँ पर भी आए हुए थे। राइट, सो क्वेश्चन में अगर हम बात करें मैथ्स में तो आपको प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन थे, और HCF LCM के क्वेश्चन थे, और जैसे भी क्वेश्चन थे सारे वो सारे क्लास में डिस्कस किए गए थे। राइट, सो इसका भी मैं कहूंगी कि ये इजी टू मॉडरेट था। साइंस वाज वेरी इजी, जिस लेवल की आप एक्सपेक्ट कर सकते थे साइंस उससे कम ही लेवल आया है। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि शायद थोड़ा और बढ़ाएंगे लेवल, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आई वुड से अगेन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, और ज़्यादातर क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। यहाँ पर डाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन में इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। ठीक है, तो ये भी काफी इजी है। देन यू हैव दिस ल्यूमिनस फ्लेम किसकी होती है, देन वेक्स, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एंड देन हमारे पास साइंस में और कौन से पोर्शन टच किए थे, जैसे एसिड एंड बेस में से क्वेश्चन था, ये भी इजी। इंडिकेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। देन मरकरी का और पूछा गया था, मेटल से भी इजी क्वेश्चन था। राइट, एंड देन यू हैव क्वेश्चन लाइक डायमंड के ऊपर एक क्वेश्चन था कि डायमंड को किस चीज की कटिंग के लिए यूज किया जाता है, अगेन इजी वन। प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, अगेन इजी वन। और लास्ट पोर्शन हमारा था सोशल साइंस, विच वॉज वेरी वेरी इजी आई वुड से। बहुत आसान क्वेश्चन था। गुरुओं से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन, गुरुज की हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से बड़े आसान क्वेश्चन पूछे थे। पंजाब को ब्रिटिशर्स ने कब अनेक्स किया, और शहीद भगत सिंह कहाँ पर शहीद हुए थे। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछे गए हैं BR अम्बेडकर, और फंडामेंटल राइट से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछा गया था। देखो, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता था, तो ये भी बहुत इजी था। और पूछा गया था UNO से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सो अगेन आई वुड से वेरी वेरी इजी। ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन पूछा था, हिमालय का मीनिंग क्या होता है, अबोड ऑफ स्नो। राइट, क्वेश्चन इस पे और डिफिकल्ट बन सकते थे, लेकिन ये इजीएस्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड था। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पर थी,
जिसने बहुत डीप स्टडी नहीं भी की थी वो भी इस क्वेश्चन को, इस पेपर को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता था। हाँ, ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है जिन्होंने काफी डीप लेवल पे तैयारी की थी, बट अदरवाइज पेपर वॉज वेरी वेरी इजी, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब इज सिचुएटेड इन विच बेसिन, सो इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि ये इंडस बेसिन में था। तो इस तरह से पेपर वॉज ईजी, और अब आप होप रखिए, पॉजिटिव रहिए कि आप जो है इसे क्रैक कर लोगे। ये आंसर की जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और आपने देखा होगा जिन बच्चों ने ज्ञानम से कोचिंग ली थी, स्टडी की थी हमारे साथ, उन बच्चों का पेपर आई होप बहुत अच्छा हुआ होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई थी क्लासरूम में। सो फॉर यू नो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अदर बैचेस, अगर पंजाब जो है वो पंजाब के बाकी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ज्ञानम एक्सक्लूसिव बैच चला रहा है फॉर पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स। यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन कॉल अस ऑन 9117343434। You can download our app as well, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर सच अपडेट्स, इस तरह की और अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, ऑन टेलीग्राम एंड ऑन इंस्टाग्राम। One more thing I want to tell you is we will also upload the video solution of ETT exam on our YouTube channel very soon. So stay tuned with us. Have a lovely day. Stay safe, stay positive. Positive in approach, not corona positive. Jokes apart, thank you so much.